हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्न फास्ट। लर्न फास्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 4 कंप्यूटर चैप्टर 1 पढ़ेंगे। आपके लेसन का क्या नाम है? लेसन 1 कंप्यूटर अ मशीन। कंप्यूटर अ मशीन मीन्स एक मशीन, यानी इस आपके लेसन का नाम है कंप्यूटर एक मशीन। क्या नाम है आपके लेसन का? कंप्यूटर एक मशीन। दिस चैप्टर विल टीच यू, ये चैप्टर आपको पढ़ाएगा, यानी इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। यानी इंट्रोडक्शन यानी कंप्यूटर क्या है, फंक्शन कंप्यूटर के कार्य, और कंप्यूटर की श्रेणी फर्स्ट जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस समय हम लोग फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर को यूज करते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। ए कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत पे काम करता है। आप लोगों के घर में जो बल्ब जलता है वह इलेक्ट्रिसिटी से जलता है। किससे जलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो उसी इलेक्ट्रिसिटी से हमारा कंप्यूटर भी काम करता है। द वर्ड कंप्यूटर यानी जो कंप्यूटर शब्द है हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वर्ड, उससे लिया गया है कंप्यूट शब्द से। किस शब्द से? कंप्यूट, जिसका अर्थ होता है गणना करना। विच मीन्स टू कैलकुलेट, यानी जो हमारा कंप्यूटर शब्द है उसे लिया गया है कंप्यूट शब्द से। ठीक, कंप्यूट शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गणना करना। मीन्स टू कैलकुलेट, इसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। सो इसलिए अ कंप्यूटर इज कैलकुलेटिंग डिवाइस, कंप्यूटर क्या है? कैलकुलेटिंग डिवाइस है। विच हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस कैलकुलेशन, जो हमें सहायता देता है किस लिए? अनेकों कैलकुलेशन करने के लिए। बट मिस लेकिन नाउ डे, इस समय, इट कैन बी यूज मेनी अदर पर्पज, इसका हम लोग इस्तेमाल और बहुत से कार्यों के लिए कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कार्य। ए कंप्यूटर इज मेनली परफॉर्म द फॉलोइंग फोर फंक्शन, कंप्यूटर निम्नलिखित चार फंक्शन पे ही काम करता है, चार ही कार्य को कर सकता है। जैसे फर्स्ट, इट एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम यूजर, ये क्या करता है? इनपुट, यानी आप जो है यूजर है इनसे इनपुट लेता है। यानी आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसे इनपुट कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए आप हो गए, ये कौन है? ये आप है, वाई ओ यू, यू इस आप या तुम। आप क्या कर रहे हैं? इससे प्रश्न पूछ रहे हैं। इनपुट, इनपुट में क्या जाएगा? क्वेश्चन। क्वेश्चन जो आप पूछेंगे। और इनपुट कहाँ जाता है? आपके सीपीयू में जाता है। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। क्या है? ब्रेन है। किस चीज का ब्रेन है? कंप्यूटर का। और तीसरे में क्या आता है? देन आउटपुट डिस्प्ले, देन द आउटपुट डिस्प्ले ऑन आउटपुट डिवाइस। उसके बाद से ये सीपीयू प्रोसेसिंग करने के बाद से आपके रिजल्ट को, यानी जो आप प्रश्न पूछे उसके आंसर को आउटपुट कर देता है। आउट मीन्स हमने क्या बताया था? आउटपुट को हमने बताया था, ये है आपका आउटपुट। आउट मीन्स क्या होता है? आउट मीन्स होता है बाहर, पुट मीन्स रखने वाला, रखने के लिए। यानी जो भी चीज आपको बाहर रखती है, जैसे आप प्रश्न पूछते हैं तो आपके प्रश्न को कंप्यूटर आपके सामने कैसे रखता है? मॉनिटर के जरिए। तो मॉनिटर क्या करता है? आपके आंसर को आउट मीन्स बाहर, पुट मीन्स रखता है, बाहर मीन्स आपके सामने रखता है। ठीक, इसलिए क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। चौथा, कंप्यूटर हैज आल्सो स्टोर, कंप्यूटर आल्सो स्टोर द इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट ऑन टू द स्टोरेज डिवाइस आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी डिवाइस। जो कंप्यूटर है वो क्या करता है? आपके स्टोरेज को, यानी जो भी आप डाटा रखते हैं उसे वो क्या करता है? सेव करता है। फाइनल रिजल्ट को, या जो कार्य हो रहा है वो या हो चुका है उस रिजल्ट को सेव करता है किसमें? प्राइमरी स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज। सीपीयू में आपके क्या होते हैं? मेमोरी यूनिट होते हैं। ठीक, मेमोरी यूनिट में ये क्या है? सेकेंडरी डिवाइस। मेमोरी यूनिट में सेकेंडरी डिवाइस देख रहा है, ये क्या है? ये आपका सीपीयू है। सीपीयू में क्या होते हैं? मेमोरी होते हैं, मेमोरी यूनिट होते हैं, जिसमें ये क्या है? सेकेंडरी डिवाइस। ठीक, ये देखिए, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? ईडीएससी वाज डिजाइन इन 1947, जो ईडीएसएसी है वो क्या है? वो 1949 में इसको डिजाइन किया गया था, बनाया गया था। इच पर्पज वाज स्टोर, ये किस लिए बनाया गया था? स्टोर के लिए। क्या स्टोर करने के लिए? आपके
जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए। इन अर्लियर डे यानी इस समय में, पुराने समय में, इस समय में काउंटिंग वाज यूजुअली डन बाय मैन यूजिंग हिज फिंगर। क्या होता था, जो इंसान थे वो अपने कैलकुलेशन को अपने उंगलियों से करते थे। स्टोन यानी पत्थर से करते थे, बबल्स यानी बूंदों से करते थे, बोन्स मीन्स हड्डियों से करते थे, और बहुत चीज से करते थे। आफ्टर दैट सम कैलकुलेशन डिवाइस वेयर इन्वेंटेड। उसके बाद क्या हुआ, कुछ कैलकुलेटर डिवाइस यानी जोड़ना घटाने वाले जो डिवाइस हैं, उपकरण है, उसे इन्वेंट किया गया। इन्वेंट मीन्स क्या हुआ, उसको बनाया गया। यूजिंग विच द काउंटिंग बिकम इजी एंड क्विक। क्या हुआ, जिससे आपकी जो काउंटिंग थी वो आसान हुई और लगी जल्दी जल्दी होने। जाहिर सी बात है, जब आप कैलकुलेटर से किसी भी हिसाब को करेंगे वो क्या होगा, जल्दी होगा। सम ऑफ द कैलकुलेटिंग डिवाइस आर डिस्कस बिलो। कुछ आपका जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है उसको हम लोग नीचे पढ़ रहे हैं। पहला क्या है, अबेकस। अबेकस आप लोगों ने देखा है, ये देखिए अबेकस हमारे समय में ये आंगनवाड़ी में नजर आता था। आंगनवाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं या गवर्नमेंट स्कूल में, वहां पे हम देखते थे, अब तो नहीं देखने के लिए मिलता है। अबेकस, अबेकस क्या है, ये कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इसमें देख रहे हैं ये क्या है, इसी से जोड़ घटाना गुणा सब होता था। वाज ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये जो आप कैलकुलेटिंग डिवाइस देख रहे हैं अबेकस, ये पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था। विच वाज डेवलप्ड अबाउट 500 ईयर्स एगो, 5000 ईयर एगो, जो कि लगभग 5000 साल पहले बनाया गया था। यहाँ जो अबेकस है वो 5000 साल पहले बनाया गया था बाय द चाइनीज एजुकेटर, एजुकेशनिस्ट। कौन बनाया था इसको, चाइनीज एजुकेशनिस्ट, यानी जो पढ़ाने वाले थे चाइनीज जो थे उन्होंने बनाया था, चाइनीज विद्वान ने बनाया था। दिस डिवाइस इज यूजिंग फॉर कैलकुलेशन सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये किस लिए काम में आता था, साधारण जोड़ और घटाना के लिए काम में आता था। एबेकस इज वुडन फ्रेम। अबेकस क्या था, वो लकड़ी का फ्रेम था। ये क्या है, ये लकड़ी का फ्रेम है। एंड कंसिस्टिंग अ रो ऑफ वायर एंड बीड्स थ्रो इन विंग्स। दिस बीड्स आर मूवेबल इन वायर्स। ये देख रहे हैं क्या है, ये वायर्स, और क्या है, बिन, जिसको हम लोग गोली भी कह सकते हैं। ये क्या है, ये आपको बीन्स है। ये क्या, ये वायर्ड है। ये क्या करते हैं, ये इसी पे अप डाउन यानी ऊपर नीचे इसको लेके जाया जाता है। बेसिकली अबेकस वाज यूज्ड इन एशियंट ग्रीक एंड रोमन फॉर कैलकुलेशन। अबेकस का यूज कौन करता था, मुख्यतः अबेकस का यूज जो पुराने जमाने में जो थे ग्रीक और रोमन के जो लोग थे वो काम करते थे कैलकुलेशन करने के लिए। एंड ही डिजाइन वाज इम्प्रूव्ड बाय चाइनीज। और इसके डिजाइन को कैसे इम्प्रूव किया गया, चाइनीज के ने इसको इम्प्रूव किया। एंड ही कॉल्ड सुन पैन। उनका नाम क्या था, सुन पैन था। कौन था, जो अबेकस का निर्माण किया था, सुन पैन ने किया था। अबेकस इज आल्सो कॉल्ड सैरोबन। अबेकस को हम लोग और क्या कह सकते हैं, सैरोबन। दूसरा आपका कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसको नेपियर बोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नेपियर्स बोन, जिसे हम लोग नेपियर्स बोन कहते हैं। ये क्या है, ये आपका नेपियर्स बोन। ये क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये आपका नेपियर्स बोन है। क्या है ये नेपियर्स बोन है। अनदर कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये एक और कैलकुलेटिंग डिवाइस है, वाज डेवलप इन 1614। इसको बनाया गया था 1614 में बाई अ साइंटिस्ट, एक किसको, वैज्ञानिक ने इसे बनाया था। हुज नेम वाज जॉन नेपियर। उनका नाम क्या था, जॉन नेपियर था। दिस डिवाइस इज कॉल्ड नेपियर्स बोन। इसे हम लोगों ने क्या कहा गया, इस डिवाइस को नेपियर्स बोन कहा गया। क्या कहा गया, नेपियर्स बोन, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ रॉड rods make up bones using the multiplication and division along with addition and subtraction। ये किससे बनाया गया था, ये क्या लिखा है, because consisting rods made up a bones। इसे rods यानी जो लोहे की जो सरिया होती है, समझ रहे हैं ना, सरिया लोहे की जो छड़ होती है उससे बनाया गया था। और इसका काम किस लिए किया जाता था, मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है गुणा, डिवीजन मीन्स होता है भाग, और किस लिए, ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए नेपियर्स बोन को बनाया गया था। तीसरा आपका है, क्या है, लेबिंज कैलकुलेटर। क्या है ये, लेबिंज कैलकुलेटर है। इट वाज इन्वेंटेड बाय गॉटरफील्ड विल्हेम वोन लिबेन लिबेनीज इन 1671। इसे किसने बनाया था, गॉटेनफील्ड विल्हेलम वोन लिबिंज। बहुत ही खतरनाक नाम है, आई थिंक याद तो नहीं हो पाएगा आप लोगों से।
दिस कैलकुलेटर इज यूज फॉर एडिशन। इस कैलकुलेटर को किस लिए यूज किया जाता था? जोड़ने के लिए और सब्ट्रैक्शन यानी घटाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यानी गुणा और भाग के लिए इसका यूज किया जाता था। देखिए इस कैलकुलेटर का कोई यहाँ पे चित्र नहीं दिया गया है। चौथा क्या है? पास्कल कैलकुलेटर। क्या है ये? पास्कल कैलकुलेटर। ये आप लोग देख सकते हैं, आपके बुक में भी ये लिखा होगा, पास्कल कैलकुलेटर बनाया होगा, आप वहां पे देख सकते हैं। दिस इज अनदर कैलकुलेटिंग डिवाइस विच वाज डेवलप्ड बाय मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर। ये क्या है? ये एक और यानी आपका दूसरा एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसको डेवलप किया गया था एक मैथमेटिशियन यानी एक जो गणित के बहुत बड़े जानकार होते हैं इन्होंने, और फिलोसफर यानी जो होते हैं, फिलोसफर आपका सब्जेक्ट है फिलोसफी, उससे जो प्रोफेसर होते हैं उनको फिलोसफर कहा जाता है। नेम्ड ब्लेस्ड पास्कल, उनका नाम क्या था? पास्कल था। एंड आल्सो नोन एज पास्कलिन, और हम लोग उन्हें किस नाम से जानते हैं? पास्कलिन। दिस डिवाइस वाज डेवलप इन 1642। इस डिवाइस को कब डेवलप किया गया था? 1642 में, यानी इस डिवाइस को 1642 में बनाया गया था। एंड ऑपरेटेड बाय हैंड, और इसे कैसे ऑपरेट किया गया? हाथ से। एंड कैन बी यूज टू परफॉर्म ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और ये क्या करता था? ये सिर्फ जोड़ और घटाना करता था, यानी एडिशन करता था और सब्ट्रैक्शन। पांचवा डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन क्या है? डिफरेंस इंजन आपका दिस वाज अनदर कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप्ड बाय चार्ल्स बैबेज। ये एक दूसरा कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसे चार्ल्स बैबेज ने बनाया गया था। आप लोग जानते हैं चार्ल्स बैबेज को हम लोग कंप्यूटर के फादर कहते हैं यानी जनक। इन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था। कब डेवलप किया था इन्होंने? 1822 में। छठवां क्या है? एनालिटिकल इंजन। क्या है ये? एनालिटिकल इंजन। आफ्टर दैट 1842 यानी 1842 के बाद अनदर इंजन वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बैबेज। एक दूसरे इंजन यानी कि मशीन को बनाया गया, चार्ल्स बैबेज ने बनाया। किसने बनाया? चार्ल्स बैबेज ने। ये कौन है? ये चार्ल्स बैबेज है। विच कॉल्ड एनालिटिकल इंजन, जिसे हम लोग एनालिटिकल इंजन कहते हैं। दिस इंजन कुड परफॉर्म अर्थमेटिक फंक्शन। इसे ये जो आपका था एनालिटिकल इंजन, ये क्या करता था? अर्थमेटिक फंक्शन को करता था। अर्थमेटिक फंक्शन में आपका क्या आता है? परसेंटेज, रेशियो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है उसे हम लोग अर्थमेटिक कहते हैं। चार्ल्स बैबेज फर्स्ट कंप्यूटर, यानी चार्ल्स बैबेज का ये क्या था? एनालिटिकल इंजन। ये फर्स्ट कंप्यूटर था। किसका? चार्ल्स बैबेज का। देयरफॉर चार्ल्स बैबेज इज नोन एज फादर। इसीलिए जो चार्ल्स बैबेज हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। यानी जो ये चार्ल्स बैबेज है कौन है? ये फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। सातवां है मार्क वन कंप्यूटर। मार्क वन कंप्यूटर ये मालूम है बहुत बड़ा होता था, ये बहुत बड़ा होता था। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं ना उससे बड़ा ये होता था। अनदर कैलकुलेटिंग डिवाइस नोन एज मार्क वन। उसके बाद से एक दूसरा कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसे हम लोग मार्क वन कहते हैं। ये देखिए ये आपका क्या है? ये मार्क वन कंप्यूटर है। वाज डेवलप इन 1930 बाई हार्वर्ड एल्किन। मार्क जो वन जो था वो किस कब बनाया गया था? उसको 1930 में। कौन बनाया था? हार्वर्ड एल्किन ने और ग्रेस होपर ने। हार्वर्ड एल्किन और ग्रेस होपर ने मिलकर बनाया था। दिस डिवाइस वाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर एंड ऑफ वेरी बिग साइज। यह दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत से चलने वाला ये आपका कंप्यूटर था जो कि बहुत बड़ा था साइज में। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं ये उससे भी बड़ा होता था। अब हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ी। फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर। ठीक। सम अर्लियर यूज्ड कंप्यूटर वाज ENIAC, EDVAC, EDSC एक्सेट्रा। ये जो कंप्यूटर के नाम है ये कुछ अर्लियर साल यानी कुछ ही साल पहले, ज़्यादा नहीं, कुछ ही मतलब 20-30 साल पहले मान लीजिए या 40 साल पहले, देयर वाज यूज फॉर वैक्यूम ट्यूब। ये कंप्यूटर में क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब। ये देख रहे हैं ये क्या चीज़ है? ये वैक्यूम ट्यूब है। क्या है ये वैक्यूम ट्यूब है। इट्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये क्या था? ये प्रथम श्रेणी का कंप्यूटर था जिसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। दिस वेयर फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस विच परफॉर्म कंप्यूटेशन इन मिली सेकेंड। ये पहला दुनिया का ऐसा कंप्यूटर था जो कि कैलकुलेशन को 1 मिली सेकेंड में कर लेता था। मिली सेकेंड भी समझते हैं? 1 सेकेंड से भी कम समय में। द मेन डिसएडवांटेज
ऑफ सच कंप्यूटर इज वैक्यूम ट्यूब इमिटेड हीट एंड बर्न आउट फ्रिक्वेंटली सो देयर रिक्वायर्ड एयर कंडीशन। मेन इस वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर में जानते हैं क्या प्रॉब्लम था? ये बहुत ज़्यादा गर्म होता था, गर्म होने के बाद से इसे में आग लगने का खतरा था, इसीलिए इसको एसी यानी एयर कंडीशन में रखना पड़ता था इस कंप्यूटर को। अब आते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड यानी दूसरी पीढ़ी का। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में किस चीज़ का यूज किया जाता था? ट्रांजिस्टर का। किस चीज़ का? ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। द सेकेंड जनरेटर कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर इंस्टेड वैक्यूम ट्यूब। ये क्या करते थे? वैक्यूम ट्यूब जो हम लोगों ने देखा है, बड़ा बड़ा जो शीशा का जार था, उसके जगह पे ये छोटा छोटा ट्रांजिस्टर लगाया गया सेकेंड जनरेशन में। दे वेयर स्मॉल एंड मोर रिलायबल। ये क्या थे? ये छोटे थे और बहुत ही मतलब रिलायबल थे। दे जनरेटेड लेस हीट देन वैक्यूम ट्यूब। ये क्या करते थे? ये कम गर्म होते थे किसकी तुलना में? वैक्यूम ट्यूब की तुलना में। एंड परफॉर्म कैलकुलेटेड इन माइक्रो सेकेंड। और ये क्या? वैक्यूम ट्यूब का जो आपका कंप्यूटर था वो मिली सेकेंड में करता था, ये माइक्रो सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड से कई गुना कम समय में ये उस कैलकुलेशन को कर सकते थे। लेकिन दे आल्सो जनरेटेड हीट, लेकिन ये भी बहुत गर्म होते थे। सो दे टू रिक्वायर्ड एसी एयर कंडीशन, इसीलिए इसके लिए भी एयर कंडीशन यानी एसी का आवश्यकता था। अब हम लोग देखते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी में किस चीज का यूज किया जाता था? आईसी का। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आईसी कहते हैं। आईसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वेयर स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। तीसरे जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो छोटा था, और क्या था उसमें? इंटीग्रेटेड सर्किट का यानी चिप्स का यूज किया जाता था, इसका जिसे हम लोग आईसी कहते हैं। दिस कंप्यूटर वेयर स्मॉल इन साइज एंड कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। ये जो कंप्यूटर था ये साइज में छोटा था, किसकी तुलना में? पिछले कंप्यूटर्स, जो पिछले सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनके तुलना में। दिस वेयर मोर फास्टेस्ट मशीन एंड परफॉर्म कैलकुलेटिंग इन नैनो सेकेंड। यह और भी तेज चलने वाला कंप्यूटर था, किसकी तुलना में? सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की तुलना में। यह नैनो सेकेंड यानी 1 सेकेंड के बाद आपका क्या होता है? माइक्रो सेकेंड। उसके बाद क्या होता है आपका? मिली सेकेंड। उसके बाद क्या होता है? नैनो सेकेंड में ये आपका कर देता था। इट मेनी केसेस इट रिक्वायर्ड एयर कंडीशन। कुछ कारणों में यानी कुछ कुछ जगह देखा गया है कि इसके लिए भी आपको एयर कंडीशनर की आवश्यकता पड़ती थी। और उसके बाद क्या है? फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो है वो आपके कंप्यूटर लैब में, जो आपका कंप्यूटर है वो किस जनरेशन का है? फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। दिस कंप्यूटर यूज ए लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। इस कंप्यूटर में हम लोग क्या यूज करते हैं? एक लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग एलएसआई टेक्नोलॉजी कहते हैं। इट वाज पॉसिबल टू इंटीग्रेटेड ओवर 30,000 कंपोनेंट ऑन ए सिंगल चिप। इट वाज पॉसिबल यानी इस ये जो टेक्नोलॉजी थी इस ये आने के बाद से ये पॉसिबल था कि 30,000 जो आपके कंपोनेंट थे, यानी जो पहले कंप्यूटर में अलग अलग लगाए जाते थे, उसे हम लोगों ने एक सिंगल चिप में लगा दिया। दिस कंप्यूटर वाज वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज एंड जनरेशन वेरी लेस हीट। ये जो कंप्यूटर था ये साइज में क्या था? बहुत ही कॉम्पैक्ट था यानी छोटा था, और ये गर्म भी बहुत कम होता था। सो नो नीड एयर कंडीशन, इसीलिए इसको एयर कंडीशन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इन मोस्ट केसेस, बहुत से केसेस में दे वेयर वेरी फास्ट इन कैलकुलेशन। ये मैथमेटिक का या किसी भी सवाल को बहुत ही तेजी से कर लेते थे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये क्या है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आज द कंप्यूटर विच जनरेटेड आईक्यू। ये जो पांचवी श्रेणी की जो कंप्यूटर है उसमें क्या था? आईक्यू, यानी उनके पास हल्का फुल्का दिमाग भी होता है। द एबिलिटी टू रीजन, वो समझ सकते हैं। हैव रियलिस्टिक नॉलेज, वो रियलिस्टिक यानी जो वास्तविक जो जानकारी है उसको वो समझ सकते हैं। और यहाँ पे आपका लेसन कंप्लीट हो जा रहा है। मेमोरी बाइट यानी जो हम लोगों ने इस लेसन में पढ़ लिया है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। ए कंप्यूटर वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो कंप्यूटर है वो किस पे काम करता है? इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट, कंप्यूटर क्या एक्सेप्ट करता है? इनपुट, और उसके बाद से उसका सीपीयू प्रोसेसिंग करता है। एंड मॉनिटर एंड प्रोड्यूस द आउटपुट, और जो आपका मॉनिटर होता है वो क्या करता है? आउटपुट आपको दिखा देता है। ENIC, EDVAC और EDSAC जो और भी कंप्यूटर है वो क्या है? वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। यहीं पे आपका लेसन समाप्त होता है।